ऑक्सीकरण अपक्रिया, देखिए ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया जानने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑक्सीकरण हम कैसे पहचानते हैं। तो ऑक्सीकरण पहचानने का तरीका, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़े, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़े या निम्न विद्युत ऋणात्मक तत्व निकले या इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे इसका होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, जैसे हमने क्या बताया, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ में उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण के लिए क्या होना चाहिए, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कम विद्युत ऋणात्मक है। इसके लिए याद रखिएगा, पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन से थोड़ा कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से कम या लगभग बराबर क्लोरीन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे आवर्त सारणी में। इसको आप याद रख सकते हैं फोन काल से, फोन काल है ना, फोन से FON फोन और CL काल है ना, तो ये पूरे आवर्त सारणी के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन। ठीक है, और इसी के फैमिली वाले भी इससे थोड़ा सा कम होते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है MgO। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं H2 के साथ में O2 जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा H2O बन जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे N, दूसरा ले लेते हैं कोई, जैसे H के साथ में N2 जुड़ गया तो क्या हो गया, NH3 बन गया, हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे H के साथ में H2 के साथ में Cl2 जुड़ गया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है HCl, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है, Cl जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये सब ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है अपचयन। देखिए अपचयन क्या होता है, अपचयन ऑक्सीकरण का उल्टा है। ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी कि उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व निकले, इलेक्ट्रॉन जुड़े, या कहें निम्न विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़े, तो वहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, अपचयन ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा है। जैसे अभी देखिएगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन निकल जाए, मैग्नीशियम बचे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकल गया तो क्या होगा, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तो निकल गया, तो मैग्नीशियम क्या क्या हो गया, अपचयन हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Mg+2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम+2 बन रहा है, मैग्नीशियम बन रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने से क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे F- है, फ्लोरीन है, सॉरी F है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो क्या होगा, F- बन जाएगा, यानी ये फ्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आ गया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने से या निम्न विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ने से या उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलने से अपचयन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो ऑक्सीकरण, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो घटती है तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कैसे देखते हैं, इसके लिए आपको ये देखना है कि इस समय उस पर कितना चार्ज है। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम पर +2 है। क्यों +2 है, क्योंकि ऑक्साइड का मतलब होता है -2, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, -2, तो अगर इधर ऑक्सीजन पर -2 है तो मैग्नीशियम पर +2 होना चाहिए। जबकि मैग्नीशियम किसी से बॉन्ड नहीं बनाया तो उत्पाद की तरफ में मैग्नीशियम पर 0 है। ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर बराबर होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या है, 0। तो आप अगर देखें मैग्नीशियम +2 से 0 हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। तो +2 से 0 मतलब ऑक्सीकरण अवस्था का घटना। अगर ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इसका मतलब अपचयन हो रहा है। तो आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया।
देखिए नाम से ही पता चलता है, रेडॉक्स खुद कहता है, रेडॉक्स का अर्थ है रेड प्लस ऑक्स। रेडॉक्स मतलब रेड प्लस ऑक्स क्या है? रिडक्शन क्या है? रिडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन। ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन अपक्रिया, सॉरी रिडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो रिडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रियाएं होती है इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है। अब एक बात ध्यान रखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग नहीं होता। ज़्यादातर केसों में जहाँ पर ऑक्सीकरण होगा वहाँ पर अपचयन होगा, जहाँ अपचयन होगा वहाँ पर ऑक्सीकरण भी होगा। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे अभी आपने लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिखा था। अब मैग्नीशियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और O2 पर 0 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम पर +2 और ऑक्साइड पर -2। अगर आप देखें तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है, मतलब +2 होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है ना। जबकि O2 कहाँ जा रहा है? 0 से -2 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यानी कि अपचयन। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन ज़्यादातर एक साथ देखे जाते हैं। बात समझ में? अगर आपको रिडक्स अब समझ में आया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ में आया है ना, तो आपको अगला टॉपिक जो है वो समझ में आएगा, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ऑक्सीकारक अपचायक। अब हमने कहा ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। देखिए ऑक्सीकारक वह होते हैं जिनका अपचयन होता है, और अपचायक वह होते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकारक या उपचायक जिनका या जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं? वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और अपचायक कौन होते हैं? जिसका ऑक्सीकरण होता है। जिसका क्या होता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपचायक। क्या वो, ये कैसे भैया? देखो जरा हम समझाते हैं आपको। जैसे अभी आपने लिखा था मैग्नीशियम, वही एग्जाम्पल बार बार ले